साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। हाल ही में 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैरसन घाटी में हुए आतंकी हमले के पश्चात 8 और 9 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति निर्मित हुई, युद्ध की स्थिति निर्मित हुई और दोनों तरफ से ड्रोन तकनीकों का, मिसाइल्स का और डिफेंस सिस्टम का उपयोग किया गया। इसी दौरान एक अफवाह सोशल मीडिया में चली कि जो कि पाकिस्तान का जो किराना हिल्स है, वास्तव में ये किराना एक प्रकार के स्थानीय गांव का नाम है और ये जो किराना हिल्स है एक पर्वत श्रृंखला है जहाँ की पाकिस्तान के जो परमाणु ठिकाने बनाए गए हैं, जो परमाणु की जो उनके परमाणु परीक्षण की व्यवस्था वहां पे है और उनके परमाणु एटॉमिक वेपन्स हैं वो भी रखे गए हैं, ऐसा बताया जाता है। तो ऐसा सोशल मीडिया में ये बातें आई कि भारत के द्वारा किराना हिल्स में अटैक किया गया, जिससे वहाँ जो एटॉम्स रखे हुए थे, वेपन्स रखे हुए थे, जो ऐसे जो रेडियो एक्टिव पदार्थ रखे हुए थे, उस रेडिएशन होने से आसपास का क्षेत्र दूषित हुआ है और एक प्रकार का रेडिएशन की स्थिति निर्मित हुए है। जैसे कि आज ही जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, उसके द्वारा जांच परीक्षण के उपरांत इस बात का खंडन किया गया है कि किराना हिल्स में इस तरह के कोई अटैक नहीं किए गए हैं, ना इस प्रकार का कोई ऐसा रेडिएशन हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। तो इन चूंकि ये खबर आने से कुछ बातें जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जो आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी का क्षेत्र परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है और ऐसे जो आपके जो यूपीएससी या पीएससी के जो जीएस के पेपर्स है, तो उसमें ये आपका जो विज्ञान प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जो पेपर्स हैं उनमें कुछ बातें आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी हो सकती है। तो अब उसी संदर्भ में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम क्या है, किराना हिल्स कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी क्या है और कहाँ है, इसका काम क्या है और हाल ही में इसका विवाद क्या थे, क्या घटना थी और भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की स्थिति क्या है। तो इस संबंध में हम चर्चा करना शुरू करते हैं। ये जो किराना हिल्स है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में और वहाँ एक जिला है सरगोधा जिले में वहाँ एक पहाड़ी श्रृंखला है। उस पहाड़ी श्रृंखला में श्रृंखला को, क्योंकि ये किराना स्थानीय गांव का नाम था, उसी का आधार पर इस पहाड़ी श्रृंखला को किराना हिल्स कहा जाता है। इसे ब्लैक माउंटेन, इस परीक्षा के दृष्टिकोण से इसको आप याद रख सकते हैं कि इसे किराना हिल्स को ब्लैक माउंटेन भी कहा जाता है। वास्तव में इसी के पास में पाकिस्तान में मुसाफ एयरबेस के निकट ही ये किराना हिल्स है। तो ऐसा चर्चा में रहा कि मुसाफ एयरबेस में हमले हुए थे ड्रोन्स के माध्यम से, मिसाइल्स के माध्यम से। तो इस बात को का भी सोशल मीडिया में कहा गया कि मुसाफ एयरबेस के निकट ही किराना हिल्स है, संभवतः यहाँ भी रेडिएशन से निर्मित हुई हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस अनुक्रम में हम चर्चा करें कि पाकिस्तान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो किस स्थिति पर है और कहाँ तक उन्होंने परमाणु का विकास किया है। तो ये जो किराना हिल्स है, किराना हिल्स को लिटिल चगाई भी कहा जाता है। इसको लिटिल चगाई क्यों कहते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में 1998 में पहली बार जो परमाणु का परीक्षण किया गया था तो वो चगाई में किया गया था और ये जो किराना हिल्स है वहाँ भी परमाणु परीक्षण करने का स्थान है, रेगिस्तानी इलाका है, पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ भी परमाणु परीक्षण करने की व्यवस्था है, इसलिए इसको लिटिल चगाई भी कहा जाता है। तो इसको आप याद रख लें कि पाकिस्तान ने जो पहला परमाणु परीक्षण किया था वो चगाई में किया था 1998। जिस तरह हम अपने भारत में याद करके रखते हैं कि 18 मई 1974 को पोखरण में प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया और 1998 में भारत में द्वितीय परमाणु परीक्षण किया गया, जिसमें 5 प्रकार के परमाणु परीक्षण किए गए। तो ये भारत का परमाणु कार्यक्रम में हम इसकी चर्चा कर लेंगे। तो आप इतना याद रखें कि ये जो इसको चगाई का प्रथम परमाणु परीक्षण पाकिस्तान का हुआ, किराना हिल का जो इलाका है और लिटिल चगाई के नाम से भी जाना जाता है, इसे ब्लैक माउंटेन भी कहा जाता है। पाकिस्तान का जो परमाणु कार्यक्रम 1970 के दशक में शुरू होता है, जब रक्षा मंत्रालय ने किराना हिल्स को अधिग्रहित किया और इस किराना हिल्स को जो पहाड़ी है परमाणु परीक्षण के लिए तैयार किया। 1983 से 1995 के बीच में पाकिस्तान के द्वारा, जिसे किराना फर्स्ट परमाणु परीक्षण कहा जाता है, लगभग 24 सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण किए गए। ऐसा कहा जाता है कि जो किराना हिल्स है उसमें पाकिस्तान के द्वारा
46 सुरंगें भी बनाई गई हैं, और जहाँ की जो चीन के द्वारा उन्हें जो वेपन्स प्राप्त होते हैं, जो मिसाइल्स प्राप्त हुई हैं, खासकर जो M11 मिसाइल है जो चाइना से पाकिस्तान को प्राप्त हुई, उसको भी यहाँ रखा गया है। जैसा कि हमने चर्चा किया कि जो हाल की घटना हुई जिसमें विवाद हुआ, अफवाहें आई, तो यही अफवाह थी कि सोशल मीडिया में ये बात थी कि वहाँ परमाणु का रिसाव हो रहा है। तो परमाणु रिसाव की इस अफवाह का खंडन IAEA ने कहा। IAEA जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने किया। ये वास्तव में ये संस्था 1957 में बनाई गई थी, जिसका मुख्यालय वियना में। इसको आप याद रख करें कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण है, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, ये 1957 इसकी स्थापना की गई, और इसका मुख्यालय जो है वियना में है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो इसका जो उद्देश्य है कि जो इसके सदस्य राष्ट्र है वो सभी जो एटॉमिक एनर्जी है उसका शांतिपूर्ण उपयोग कर रहे हैं, जैसे बिजली बनाने के लिए और उपचारों के लिए, चिकित्सा क्षेत्र में जहां भी इसका एटॉमिक एनर्जी का उपयोग हो सकता है वहां इसका उपयोग किया जाए। तो ये जो एजेंसी है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिसकी स्थापना 1957 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में की गई, जिसका काम यह देखना है कि सभी राष्ट्र परमाणुओं का उपयोग शांतिपूर्ण कार्यों के लिए करें। कोई राष्ट्र जो दुनिया के राष्ट्र जो परमाणु संपन्न है, तो परमाणु शस्त्रों का प्रसार ना होने पाए, और परमाणुओं से देश की सुरक्षा करना, उनका निरीक्षण भी करना, और यदि कहीं रेडिएशन से जुड़ी कोई दुर्घटना होती है उसकी निगरानी भी करना। तो ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बारे में आप 4-5 तथ्य याद रख लें। जो ये किराना हिस्सा है, जैसा कि हमने चर्चा किया, तो यहाँ एक प्रकार से ये प्रतिष्ठित इलाका है। यहाँ कोई भी सिविलियन, कोई भी नागरिक यहाँ नहीं जा सकता है। इसको प्रतिष्ठित, पाकिस्तान के द्वारा प्रसिद्ध क्षेत्र किया गया है। और 1998 में पाकिस्तान ने यहाँ पहली बार परमाणु परीक्षण 1998 में किया था। ये जो चकाई का क्षेत्र है और ये जो किराना हिल का क्षेत्र है, इसको दुनिया के देशों के द्वारा निगरानी की जाती है सैटेलाइट के माध्यम से। अमेरिका और अन्य देशों द्वारा अपनी खुफिया एजेंसियों और सैटेलाइट के माध्यम से इसकी निगरानी भी किया जाता है। तो यहाँ ये किराना इसलिए भी चर्चा में रहा है क्योंकि यहाँ व्यापक स्तर पर परमाणु परीक्षण भी किए गए, खुदाई भी कराई गई, जिससे यहाँ का जो इकोलॉजिकल सिस्टम पर बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो इस तरह से आप पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को आप याद रख सकते हैं। और भारत का अगर परमाणु कार्यक्रम की हम बात करते हैं, इसकी शुरुआत और इसका विकास कैसे हुआ, और जो हमारे हमारा परमाणु कार्यक्रम है वो किस तरह से आगे बढ़ा। तो भारत का जो परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत और विकास 1954 में होती है, और इसके जनक जो है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा माने जाते हैं। भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो इस शब्द को आप याद रखें, इन्हीं के नाम पर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में है, तो ये भी आप याद रख लें। और जो भारत में जो परमाणु कार्यक्रम है उसका उद्देश्य शांतिपूर्ण है, एनर्जी बनाना है, बिजली बनाना है, ये इसका उपयोग है। और इसकी जो हमारी भारत की जो परमाणु नीति है उसमें नो फर्स्ट यूज, हम परमाणु वेपन्स का पहला यूज नहीं करेंगे, हम पहली बार प्रथमतः इसका यूज नहीं करेंगे। यदि कोई हमारे देश में अटैक करता है तो इसका यूज किया जाता है। जबकि पाकिस्तान की नीति है कि फर्स्ट जब उनको कोई खतरा महसूस होता है तो परमाणु वेपन्स का, एटॉमिक वेपन्स का फर्स्ट यूज कर सकते हैं। तो ये हम याद रख सकते हैं। तो भारत का जो परमाणु कार्यक्रम है वो 3 चरणों वाला कार्यक्रम है। तो जो ईंधन इसमें यूज होता है, परमाणु जो एटॉमिक रिएक्टर्स होते हैं, एटॉमिक वेपन्स होते हैं, इसमें यूरेनियम है, थोरियम है और प्लूटोनियम है। तो इस ईंधन की उपयोगिता के आधार पर भारत के परमाणु कार्यक्रम को कार्यक्रम को 3 चरणों में बांटा गया है। जो ईंधन के रूप में जहां प्राकृतिक यूरेनियम का यूज किया जाता है, वहां भारी जल रिएक्टर, भारी जल मतलब D2O, ये मंडक के रूप में काम करता है कि जो एटॉमिक चेन्स चलती हैं, श्रृंखला चलती हैं, परमाणुओं की श्रृंखला, तो उनको कंट्रोल करना। यदि उनको कंट्रोल नहीं किया जाता है, कहीं बेरियम की रॉड का यूज किया जाता है, कहीं D2O भारी पानी का उपयोग
किया जाता है ताकि उस परमाणु जो रिएक्शंस है, जो चेन रिएक्शन है, उसको कंट्रोल किया जा सके। तो प्राकृतिक यूरेनियम का यूज किया जाता है, खासकर जो शुरुआती स्तर पर जो हमारे एटॉमिक रिएक्टर बनाए गए थे जिसमें भारी जल का उपयोग किया गया था, D2O को यूज किया गया था, वहां प्राकृतिक यूरेनियम का यूज किया जाता है। इसी तरह जो फर्स्ट ब्यूटेड रिएक्टर बनाए गए उसमें प्लूटोनियम का यूज किया जाता है। और जो कुछ हमारे जो रिएक्टर्स हैं, परमाणु भट्टियां हैं, जैसे कि तारापुर, कल्पक्कम, नरोरा, कैगा, रावत भाटा, ऐसे यहाँ हमारी परमाणु भट्टियां हैं। इनको आप क्रम से याद कर सकते हैं कि पहला तारापुर में हुआ, फिर रावत भाटा में हुआ, इस टाइप उसको कल्पक्का में, कैगा में इनका विकास अभी भी चल रहा है। इस बार 22 परमाणु भट्टियां एटॉमिक रिएक्टर्स हमारे देश में बनाई जा चुकी हैं, तो इनको आप याद कर सकते हैं। थोरियम आधारित जो रिएक्टर्स हैं, हम जानते हैं कि थोरियम भारत जो है थोरियम का एक विशाल भंडार रखता है। थोरियम जो है वास्तव में एक प्रकार का जो रेत होता है जिसे मोनाजाइट कहते हैं, मोनाजाइट थोरियम जाता है। और ये जो केरल का क्षेत्र है, केरल में मोनाजाइट के रेतों में विशाल थोरियम के भंडार पाए गए हैं और काफी संपन्न है हमारा देश थोरियम के मामले में। तो इस तरह थोरियम का यूज करके हम एटॉमिक रिएक्टर में इसका यूज करते हैं और उसे हम बिजली बनाने का और शांतिपूर्ण उपयोग इसका करते हैं। हमारे जो परमाणु परीक्षण कार्यक्रम उसकी हम चर्चा कर ली 1974 में 18 मई 1974 को प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया, जो कि पोखरण में किया गया था। उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जिसका काफी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना की गई थी और कई तकनीकी प्रतिबंध भी लगाए गए थे। बाद में 1998 में 5 परमाणु परीक्षण किए गए, 11 मई और 13 मई को, जिसमें से इसमें नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन में विस्फोट होता है और नाभिकीय संलयन में एटम आपस में जुड़ते हैं जिससे एनर्जी पैदा होती है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप याद रख सकते हैं। सॉरी, तो 98 में 5 परमाणु परीक्षण किए गए, जो न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन दोनों पर आधारित है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। तो है ना, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन के कॉन्सेप्ट को आप याद रख लें कि इसमें विखंडन में विस्फोट होता है और संलयन में दो एटम्स आपस में जुड़ते हैं जिससे एनर्जी पैदा होती है। तो ये आप इसको आप तैयार कर लेंगे। उस समय जब 1998 में परमाणु परीक्षण किया गया था, 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे, उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो इस तरह द्वितीय परमाणु परीक्षण भारत में किया गया, तो भारत परमाणु हथियारों से एक संपन्न राष्ट्र बन गया और भारत को मान्यता भी मिली कि परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र बन गया। भारत की परमाणु नीति बड़ी स्पष्ट है कि हम नो फर्स्ट यूज, हम पहले हम परमाणु जो हमारे वेपन्स हैं उनका हम यूज नहीं करेंगे। हमारे पास जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, 5 प्रकार की मिसाइलें हमने डेवलप कर लिया, जिसमें अग्नि मिसाइल है जो कि परमाणु जो वेपन्स हैं उनको प्रक्षेपास्त्र कर सकते हैं, उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी मिसाइलें, जो हमारी जो पनडुब्बियां हैं, पनडुब्बियां तक हमारी सबमरीन्स हैं, उनमें भी परमाणु वेपन्स का उपयोग किया जा सकता है। INS अरिहंत, जो INS अरिहंत है वो एक प्रकार की ऐसी पनडुब्बी है जो परमाणुओं के द्वारा एटम वेपन्स को यूज कर सकती है पानी के अंदर रहते हुए। तो ये चीजें आप याद रख सकते हैं। और जब हमारा जो पूरा कार्यक्रम है परमाणु का, एटॉमिक जो कार्यक्रम है वो पूरा शांतिपूर्ण है। हम इसका उपयोग बिजली बनाने में कर रहे हैं, 22 रिएक्टर हमारे पास और कई गीगावाट बिजली पैदा हो रही है। इसका जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसका उपयोग चिकित्सा में, खासकर कैंसर के यूज के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। जो रेडियो आइसोटोप परमाणुओं के जो समस्थानिक होते हैं, यूरेनियम प्लूटोनियम के समस्थानिक है, जिन्हें रेडियो आइसोटोप कहा जाता है, उन आइसोटोप का उपयोग करके कैंसर का उपचार भी किया जा रहा है। कृषि के क्षेत्र में खाद्य संरक्षण के लिए, बीजों के विकिरण के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। रक्षा के क्षेत्र में हमको स्पष्ट है कि हम मिसाइल, हमारे पास 5 जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल हमने बनाया। 1983 में हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ था। तत्कालीन जो इसके डायरेक्टर्स थे वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे देश के राष्ट्रपति भी बने, उनके नेतृत्व में 5 मिसाइलें डेवलप की, जिसमें अग्नि मिसाइल, जो अग्नि का 5वां चरण भी डेवलप किया गया, जो 5000 किलोमीटर तक इसको वार कर सकता है। और इस प्रकार हमारे पास कई प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें अभी बहुत चर्चा में भी रहे S-400 क्रूज मिसाइल। और इस तरह की जो वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, युद्धों की जो परिस्थितियां होती हैं, तनाव की परिस्थिति होती है, तो उसमें कई प्रकार की टेक्नोलॉजी, ड्रोन
टेक्नोलॉजी का और एयरक्राफ्ट का यूज किया जाता है। तो इस तरह के भारत और पाकिस्तान के जो परमाणु कार्यक्रम है उसकी चर्चा हम कर लिए हमने किया है। हम आशा करते हैं कि आपने इन बिंदुओं को समझा होगा और जिसमें जो मुख्य मुख्य बिंदु है उनको आप अपने दिमाग में रख सकते हैं और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा है, मुख्य परीक्षा है, जो जीएस के पेपर्स होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन में है या विज्ञान प्रौद्योगिकी से इस टाइप के प्रश्न प्राय पूछे जाते हैं। तो इनको आप छोटे छोटे बिंदु हैं इनको आप अगर माइंड में रखेंगे तो एक बेहतर तरीके से आप अपने आंसर्स को लिख पाएंगे और याद रख करके अपने प्रारंभिक परीक्षा को भी ठीक तरीके से वनडे एग्जाम्स को ठीक तरीके से अपना एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि मेरी बात आप तक पहुंची होगी। जय हिंद, जय भारत।